संस्कृत अध्ययन के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम ऋग्वेद के कुछ प्रसिद्ध देवताओं के सूक्तों व उनके मंत्रों का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद के देवताओं या उनके मंत्रों का अध्ययन करने से पहले हम वेदों का एवं ऋग्वेद का सामान्य परिचय देख लेते हैं इस प्रथम भाग में। जिन सूक्तों का हम अध्ययन करेंगे वे इस प्रकार है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद के सूक्त हैं ये निम्नलिखित सूक्त है। अग्नि सूक्त, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। वरुण सूक्त, यह प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। विष्णु सूक्त, यह प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इंद्र सूक्त, यह ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है। विश्वदेवा सूक्त, यह 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। पुरुष सूक्त, यह 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। संज्ञान सूक्त, यह 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। अब हमें यह देखना है कि ये अग्नि देवता, ये मंडल, सूक्त, ये क्या है, इन सबको समझने के लिए एक बार हमें ऋग्वेद का और वेदों का अच्छे से एक बार परिचय देखना है। देखिए, वेद। वेद शब्द विद जानना धातु से बना है, इसलिए वेद का अर्थ है ज्ञान। मंत्रों का संग्रह या समूह होने के कारण वेद को संहिता भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा वेद को शाश्वत और नित्य मानती है। वह ऋषियों को वेद का कर्ता न मानकर वेद का दृष्टा स्वीकार करती है, क्योंकि वे वेदों के रचनाकार नहीं थे अपितु दृष्टा थे। निरुक्तकार यास्क ने कहा है कि धर्म का साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति ही ऋषि थे। वेदों का महत्व। वेद आर्यों के प्रतिष्ठापक ग्रंथ है। आर्यों की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य का प्रारंभ वेदों के आविर्भाव से हुआ है। वेदों का समय जितना प्राचीन है, आर्यों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। भारतीय साहित्य, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और कला के विकास और उन्नति में वेदों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए वेदों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म की आधारशिला कहा जाता है। वेदों का महत्व केवल भारत में ही नहीं है अपितु विदेशों में भी है। वेदों का महत्व न केवल उनकी प्राचीनता अपितु उनमें निहित ज्ञान विज्ञान के कारण भी है। मैक्स मुलर, मैकडोनल, रॉथ, विंटरनिट्ज आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के अध्ययन में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद आदि चारों वेदों के मंत्र पहले सुसंबद्ध रूप में विद्यमान नहीं थे। कहा जाता है कि वेदव्यास ने इन मंत्रों को विषय के अनुसार सुसंबद्ध किया। जो मंत्र स्तुतिपरक थे उनको ऋग्वेद में, और जिन मंत्रों का प्रयोग करके यज्ञ संपादित किए जाते थे उनको यजुर्वेद में, विविध गान वाले मंत्रों को सामवेद में और लौकिक सामग्री के मंत्रों को अथर्ववेद में संग्रह किया गया। इस प्रकार वेदों के 4 विभाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो गए। ऋग्वेद
अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, विष्णु, रुद्र आदि विविध देवताओं की स्थितियों के मंत्र ऋग्वेद में हैं। विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञादि कर्मकांड के गद्यात्मक मंत्र हैं, अर्थात यजुर्वेद में गद्य की प्रधानता है। पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाएं बताई है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन जिसे वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है, और काण्व। जो माध्यन्दिन शाखा है उसमें 40 अध्याय हैं। उसका 26वां अध्याय रुद्राष्टाध्यायी है, 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त है और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। सामवेद, सामवेद में विविध गान वाले मंत्र हैं, क्योंकि सामवेद में उद्गाता नामक ऋत्विक यज्ञकर्म में देवताओं की स्तुति सस्वर मंत्रों के साथ करता है। सहस्रवर्त्मा सामवेदः के अनुसार सामवेद की सहस्र शाखाएं मानी जाती है, किंतु वर्तमान में 3 शाखाएं प्राप्त होती है, कौथुमीय, जैमिनीय, रामायणीय। सामवेद में जो साम शब्द आया है, इस साम का शाब्दिक अर्थ है देवों को प्रसन्न करने वाला गान। अथर्ववेद, अथर्ववेद में लौकिक सामग्री वाले मंत्र हैं, यथा भेषज सूक्त, दीर्घायु संबंधी सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, राजकर्म सूक्त आदि। अथर्ववेद की वर्तमान में 9 शाखाएं हैं, जिनमें से शौनक व पिप्पलाद ये 2 शाखाएं ही प्राप्त होती है। इस प्रकार ऋग्वेद में ज्ञान का, यजुर्वेद में कर्म का, सामवेद में उपासना का विषय वर्णित है। अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का विषय वर्णित है। चारों वेदों के इस सामान्य परिचय के पश्चात अब हम ऋग्वेद का विशिष्ट परिचय देख लेते हैं, क्योंकि हम ऋग्वेद के सूक्त देवताओं और उन देवताओं के मंत्रों का अध्ययन करेंगे, अतः हमें ऋग्वेद का परिचय होना आवश्यक है। ऋग्वेद में आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था तथा संस्थाओं का विवरण तो है ही, उनके दार्शनिक, आध्यात्मिक, कलात्मक तथा वैचारिक पक्षों से संबद्ध सामग्री भी है। वेदकालीन ऋषियों के जीवन में देवताओं को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए देव स्तुतियों का ऋग्वेद में बाहुल्य है। अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, विष्णु, रुद्र आदि विविध देवताओं से संबंधित स्तुति परक मंत्र ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। आचार्य यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में वेदों में स्तुति किए गए देवताओं को 3 भागों में बांटा है। देखिए, पहला है द्युलोक स्थानीय देवता। इसमें विष्णु, वरुण, अश्विन, सूर्य, चंद्र, मित्र, उषस और सविता, इनकी गणना की गई है द्युलोक स्थानीय देवता में। द्वितीय है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। आचार्य यास्क के अनुसार इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु ये अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में हैं।
तीसरा है पृथ्वी स्थानीय देवता। इनमें अग्नि, नदी, सोम, बृहस्पति और पृथ्वी की गणना आचार्य यास्क ने की है। ऋग्वेद के मंत्र पहले सुसंबद्ध रूप में नहीं थे, उनको भी एक स्थान पर एकत्र किया गया। वेदव्यास का नाम ही वेदव्यास इसलिए है कि उन्होंने वेदों का 4 भागों में विभाजन किया था। ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं, 11 सूक्तों को बाद में जोड़ा गया और इस प्रकार यह संख्या 1028 हो गई। ऋग्वेद के 2 प्रकार के रचना क्रम उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार है दोनों, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। जो मंडल क्रम है उसके अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल है, 85 अनुवाक है। उन अनुवाकों में 1028 सूक्त है और उन सभी सूक्तों में मिलाकर 10,417 मंत्र या ऋचाएँ हैं। अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टक है ऋग्वेद में, 64 अध्याय हैं, 2006 वर्ग व 10,417 मंत्र व ऋचाएँ हैं। मंडल क्रम और अष्टक क्रम को विस्तार से देख लेते हैं। मंडल क्रम, इसके अनुसार 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। आजकल मंडल क्रम का ही अधिक प्रचलन है। संपूर्ण ऋग्वेद को मंडल क्रम के अनुसार 10 मंडलों में विभक्त किया गया है और इसीलिए ऋग्वेद का एक नाम दशतई भी है। इस रचना क्रम में द्वितीय से लेकर सप्तम तक के मंडल ऋषि मंडल या वंश मंडल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर द्वितीय से सप्तम मंडल तक ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें जो द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के जो मंडल है उनको ऋषि मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। 8वें मंडल में 2 ऋषि परिवारों के सूक्त है, कर्ण और भरद्वाज। 9वें मंडल में सोम देवता विषयक सारे मंत्रों को एक साथ रखा गया है, इसलिए इस मंडल का नाम पौमान मंडल, सोम मंडल भी कहा जाता है। प्रथम मंडल तथा दशम मंडल में अनेक ऋषि परिवारों के सूक्त हैं। इन दोनों में सूक्तों की संख्या बराबर है। देखिए, अर्थात प्रत्येक मंडल में 191 सूक्त आए हैं। वंश मंडल में गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ ऋषि परिवारों के सूक्त हैं। अर्थात द्वितीय मंडल में गृत्समत तथा उसके परिवार के सूक्त है। इसी प्रकार तृतीय मंडल में विश्वामित्र और उसके परिवार के सूक्त है। चतुर्थ में वामदेव वो उसके परिवार के सूक्त है। इसी क्रम में आगे इन ऋषियों के सूक्त आते हैं। इसीलिए इन्हें वंश मंडल या फैमिली बुक्स कहा जाता है। वंश मंडल या फैमिली बुक्स ऋग्वेद का यह सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। प्रत्येक मंडल का गठन भी वेदव्यास ने एक सुनिश्चित योजना के अनुसार किया है। सर्वप्रथम प्रमुख गोत्र प्रवर्तक ऋषि के सूक्त आते हैं, जिसे विश्वामित्र मंडल में सर्वप्रथम विश्वामित्र ऋषि के
सूक्त होंगे, उसके बाद उसके पुत्रों और पौत्रों के सूक्त आते हैं। इन सूक्तों के अंदर भी सर्वप्रथम अग्नि देवता विषयक सूक्त सबसे पहले होंगे, उसके बाद इंद्र देवता के सूक्त होंगे और उसके बाद अन्य सामान्य देवताओं के सूक्त होंगे। पुत्र के सूक्त जहाँ से प्रारंभ होंगे वहाँ भी देवताओं का यही क्रम रहेगा। इस प्रकार वंशमंडल की रचना विशेष योजना के साथ की गई है। 8वें मंडल में कर्ण और भरद्वाज ऋषि परिवारों के सूक्त है। 9वें मंडल में देवता एक सोम है, परंतु सूक्तों के ऋषि अनेक हैं। प्रथम तथा दशम मंडल में भी अनेक ऋषि परिवारों के सूक्त आए हैं, परंतु इनकी सूक्त संख्या बराबर है। विद्वानों का कथन है कि वंशमंडल सबसे प्राचीन है और दशम मंडल सबसे अधिक अर्वाचीन है। दशम मंडल की अर्वाचीनता के विषय में विद्वानों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। वे तर्क भाषा को आधार बनाकर और विषय वस्तु को आधार बनाकर प्रस्तुत हुए हैं। दशम मंडल की भाषा वंश मंडलों की भाषा की अपेक्षा नवीन मालूम होती है। देखिए, दशम मंडल, ऋग्वेद का जो दशम मंडल है वो सबसे अर्वाचीन मंडल है। अर्वाचीन अर्थात नवीन। जैसे वंश मंडलों में तुमुन प्रत्यय तथा उसके अर्थ वाले तवे, असे आदि अनेक प्रत्ययों का प्रयोग है, जबकि दशम मंडल में तुमुन का ही अधिक प्रयोग है। वंश मंडलों में अधिकतर देवताओं की स्तुतियाँ है, जबकि दशम मंडल में अनेक प्रकार के सूक्त आए हैं। दशम मंडल में पुरुष सूक्त भी है जो दार्शनिक सूक्त माना जाता है। दशम मंडल में अक्ष सूक्त भी है जो लौकिक सूक्त माना जाता है। दशम मंडल में समन्वय भावना के सूक्त भी है। यहाँ पर मनुष्य के दाह संस्कार के या पितरों के सूक्त भी है। इस प्रकार दशम मंडल में विषय वस्तु का वैविध्य पाया जाता है और उसे अर्वाचीन माना जाता है। एक मंडल में अनेक सूक्त प्रयुक्त होते हैं। देखिए, एक सूक्त में प्राय एक देवता के गुणों का ही वर्णन रहता है। उस सूक्त में कई मंत्र प्रयुक्त होते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। इस प्रकार इस रचनाक्रम के अनुसार एक 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 का अर्थ है पहले मंडल के। देखिए, यहाँ पर कोई मंत्र हम देखते हैं ऋग्वेद का, अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। यहाँ पर मंत्र के अंत में एक 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 लगा हुआ है। इसका अर्थ है पहले मंडल के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र। इसी प्रकार किसी मंत्र के अंत में आता है 2, 12, 5। इसका अर्थ है द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त का 5वां मंत्र। आधुनिक युग में ऋग्वेद का यह जो मंडल क्रम है यह ही अधिक प्रचलित है। इस प्रकार मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडलों में 85 अनुवाक और अनुवाकों में 1017 प्लस 11 खिल्य सूक्त हैं, तो कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। इन सूक्तों में 10,417 मंत्र या ऋचाएँ हैं। वर्तमान में मंडल क्रम सबसे अधिक प्रचलित है। अष्टक क्रम, ऋग्वेद का एक क्रम और है अष्टक क्रम, इसको देखते हैं। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक होते हैं। अध्याय क्रम की दृष्टि से हुआ विभाग है। ऋग्वेद को
8 भागों या अष्टकों में विभाजित किया है अष्टक क्रम के अनुसार। प्रत्येक भाग या अष्टक को फिर से 8-8 अध्याय में विभक्त किया है। फिर से अध्याय को वर्गों में विभक्त किया है। प्रत्येक वर्ग में 3, 4 या 5 मंत्र हैं। इस प्रकार अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 10,417 मंत्र या ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के हमने मंडल क्रम व अष्टक क्रम दोनों देखे, लेकिन इन दोनों में आजकल मंडल क्रम ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ऋग्वेद को कंठाग्र करने की प्रवृत्ति क्रमशः कम होती जा रही है। अतः ऋग्वेद ग्रंथ प्राय मंडल क्रम में ही छपा हुआ या मुद्रित भी मिलता है और उसी के अनुसार आचार्यों ने इसके भाष्य आदि भी किए हैं। इस प्रकार सारे ऋग्वेद का रचना क्रम सुव्यवस्थित और पूर्णतः वैज्ञानिक है। अगले वीडियो में हम ऋग्वेद के देवताओं के मंत्रों का अध्ययन करेंगे।